बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमन उर्दू लैब के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने कुरान मजीद का हवाला देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या इल्जाम लगाया। तो दोस्तों, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी बात सुनकर खामोश रहे? नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको ऐसा जवाब दिया, उसकी चीख निकल गई। तो दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में क्या हुआ। चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक से बढ़कर कोई चीज नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर हम मुसलमान कट मरने को तैयार हो जाते हैं। क्या हो जो ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर सवाल उठाए, और ये सवाल भी कहीं और से नहीं बल्कि कुरान मजीद की आयत का हवाला देकर उठाया गया हो। दोस्तों, हम सब यही जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुनिया में उस्ताद नहीं था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जानिब से खुसूसी इल्म से नवाजा गया था और उनके लिए कोई उस्ताद नहीं था। लेकिन सवाल करने वाले ईसाई ने कुरान मजीद की आयत से हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये जाहिर किया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वो नबी से पहले आने वाले जितने भी ईसाई या दीगर मज़ाहिब के पैगम्बर थे उनसे मुख्तलिफ अलूम हासिल करें। दोस्तों, ये बात कुरान मजीद में मौजूद है। इस शख्स ने हवाला भी दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करके वो शख्स ने क्या पूछा, आइए आपको दिखाते हैं। I want to ask my question from Quran chapter 10 verse 94. As you can see, there are so many Muslims on the queue. Allah gave a command to Muhammad, commanding him that if he is in doubt, whenever he is in doubt, he should go to some certain people. He should go to people who have been reading the book Al-Kitab. दोस्तों, इस शख्स ने अपने इस सवाल में कुरान मजीद की आयत चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 94 में बात की है कि आइए देख लेते हैं कि कुरान मजीद के मुताबिक चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 94 में आखिर है क्या। पहले ये देख लेते हैं। दोस्तों, ये कुरान मजीद की सूरत यूनुस है, जिसके तर्जुमे के मुताबिक अल्लाह ताला यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं, तर्जुमा, और ऐ सुनने वाले मोहम्मद, अगर तुझे कोई शक व शुबा हो उसमें जो हमने तेरी तरफ उतारा तो उनसे पूछ देख जो तुझसे पहले किताब पढ़ने वाले हैं। बेशक तेरे पास तेरे रब की तरफ से हक आया है, तू हरगिज शक वालों में शामिल नहीं है। दोस्तों, इस शख्स की जानिब से कुरान मजीद की सूरत यूनुस का हवाला देकर ये कहा गया कि मुख्तसरन कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ बात समझ न आए तो कुरान पाक से तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो उन्हें आज से पहले आने वाले पैगम्बर की भेजी गई किताबों को पढ़ लेना चाहिए, यानी कि बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब किताबें। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, मगर ये सब कुछ कुरान मजीद में क्यों लिखा? दूसरी जानिब इस शख्स का जवाब अभी जारी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त को छोड़कर माइक के सामने जवाब देने के लिए आन खड़े हुए। दरअसल ये शख्स सवाल की सूरत में एक इल्जाम या मुसलमानों को खास डायरेक्शन में लगाना चाह रहा था। उस शख्स ने कहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुमको शक हो, कोई बात समझ न आए तो इससे पहले आने वाली किताबों यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील, इनसे पढ़ लिया करो। आज के दौर में अगर किसी मुसलमान को भी कोई बात समझ नहीं आ रही हो, किताब से भी और कुरान मजीद से भी, तो फिर वो कहाँ जाए, यानी कि वो भी बाइबल को पढ़ेगा। इसी तरह से एक ईसाई ने ये कहने की कोशिश की दरअसल कि आज के मुसलमानों को जब अपने कुरान पाक से कोई बात समझ न आए तो भी वो बाइबल पढ़ लिया करें, और ये बात कुरान मजीद में लिखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इस शख्स ने कुरान मजीद का हवाला देकर ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था। My question comes, if a Muslim is in doubt, where should he go to? Who are the people that Allah commanded Muhammad to go to? Who have been reading the book before Muhammad? And which book is that they were reading before Muhammad and they were reading in the time of Muhammad? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने मौजूद थे और उनसे ये सवाल मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सवाल भी बहुत लंबा हो गया था। इस मौके पर इस शख्स की गुफ्तगू में दखल अंदाजी की ये दिलचस्प मंजर दोस्तों आप भी देख लें। Please, I want to clarify my question. Brother has asked a question.
He's quoted Surah Yunus chapter number 10 verse number 94, then said 92. Quran chapter 10 verse Verse number 94. 94. You also said 92 by mistake. It is 94. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ए मोहम्मद, जब तुमको कुरान पाक से मुतल्लिक कोई शक होने लगे, कोई बात समझ ना आए, तो कुरान मजीद से पहले नाजिल होने वाली किताबों को पढ़ो, वहाँ से समझो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इन सब को देखकर आप ये कह रहे हैं कि आज के मुसलमान को भी अगर कोई चीज समझ ना आए, उसे भी चाहिए कि वो बाइबल से रजू करे, वहाँ से इल्म हासिल करे, ऐसा हरगिज नहीं। दरअसल ये आयत जब नाजिल की गई, उसका सियाको सबाक भी देखना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इस आयत का शान नज़ूल भी देखना जरूरी है। ये आयत इसी वक्त नाजिल हुई थी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों के बारे में बताया जा रहा था, और ये फरमाया गया था कि अगर अभी कोई शक बाकी है तो इससे पहले नाजिल होने वाली किताबों से इल्म हासिल किया जाए। Yunus chapter 10 verse 94, that when you are in doubt, ask the people, when you are in doubt about the book, ask the people who have been reading about the book. So if the Muslims are in doubt, who should they ask? They should ask the people of the book. No, this verse is only referring to if whatever the Quran is speaking about the book, about the scripture that came in the past, then you ask the people about the scriptures in the past. Not generally. The general verse of the Quran is Surah Anbiya. ये नहीं कि जब भी जिंदगी में रहनुमाई चाहिए हो तो कुरान मजीद और हदीस को छोड़कर बाइबल से रजू किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों को अपनी पूरी जिंदगी में आमतौर पर कहीं कोई बात समझ नहीं आती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुरान मजीद उसका भी हल बताता है। तर्जुमा, और अगर तुमको इल्म नहीं है तो उस शख्स से मालूम करो जो इल्म रखता है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक तेजी से रेफरेंस कोट करते जा रहे थे। ये शख्स और हाल में बैठे मजीद ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक का मुंह देखते रह गए। Isa alayhi salam gives a glad tiding of a messenger to come. His name shall be Muhammad. Then you go and ask the people of knowledge, and you come to know Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied even in the book. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर वाज़े अल्फाज में कहा कि यहाँ पर बात कुरान मजीद से पहले नाजिल होने वाली किताबों के बारे में किसी भी शक की हो रही है। उस सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि उससे पहले की किताबों का मुताला किया जाए। आज के मुसलमानों को इसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तौरात, ज़बूर, इंजील और बाइबल से मुतल्लिक क्या कहा, ये भी देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल भी दी और कहा कि मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की सूरत अरफात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक ही कहा गया है कि इन्होंने फरमाया कि एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। अब अगर किसी को इस बात पर शक है तो वो अपना शक या शुबा दूर करने के लिए बाइबल का मुताला करेंगे। वहाँ पर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात मुख्तलिफ अल्फाज में फरमा रखी है। They follow the unlettered prophet in Surah Araf chapter 7 verse 157. It says in Surah Saf chapter 61 verse number 6 that Isa alayhi salam gives a glad tiding of a messenger to come. His name shall be Muhammad. Then you go and ask the people of knowledge, and you come to know Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied even in the book. So this. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सीधी सी मिसाल, सीधी सी बात है। अगर कुरान पाक साइंस से मुतल्लिक बात कर रहा है, आज के दौर में अगर आप उस पर कोई सबूत चाहते हैं तो आप एक साइंटिस्ट से बात करें। अगर आप कुरान पाक किसी मैथमेटिक्स से मुतल्लिक कोई बात कर रहा है आज के दौर में, तो आपको कोई सबूत चाहिए तो आप मैथमेटिशियन से बात करें। तो इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात कह दी, इस लड़के की खड़े खड़े तकरीबन चीख निकल गई। तो दोस्तों, ये मनाजिर देखने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कुरान पाक बाइबल या किसी और मजहब से मुतल्लिक बात करता है तो उस पर कोई शक हो जाता है तो जाएं बाइबल को पढ़ें या फिर उन उलमा से बात करें जो कि बाइबल को दुरुस्त से समझते हैं। आज के दौर के चर्च चलाने वाले या बाइबल के जो रखवाले बने हुए हैं उन लोगों से नहीं, क्योंकि वो बाइबल पर दुरुस्त मायने में अमल नहीं करते। दोस्तों, ये मनाजिर देख लीजिए। Ask the person who is knowledgeable. So if Quran speaks about science, who will you go to speak? Will you go to a gospel preacher? If the Quran speaks about science, you go to a scientist. If the Quran is speaking about maths, you go to a mathematician. So whichever field, if you are in doubt, go to the expert of that field. When the Quran is speaking about the Christian and the Jews, then you go and ask the Christian and Jews. Only those which are knowledgeable, not today's gospel preacher. Today's gospel preacher doesn't know scripture. Today's gospel preacher. डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और इस मौका पर ये लड़का अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हंसता नजर आया। ये मंजर आप भी देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एमन उर्दू लैब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जब आपको दीन इस्लाम से मुतल्लिक रहनुमाई दरकार होती है तो आप क्या तरीका अपनाते हैं? क्या आप अपने मस्जिद के मौलवी से बात करते हैं या इंटरनेट पर तहकीक करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात सुनते हैं या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं?
کمنٹ کر کے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔